ग्वालियर ग्रामीण की नज़र लगभग सभी लोगों की है और ये मामला थोड़ा सा पेचीदा और रोचक भी है। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में वर्तमान के विधायक और एक नेता कांग्रेस के साहब सिंह, तीसरा प्रत्याशी है सुरेश बघेल जी, जो बहुजन समाज पार्टी के एक वर्ग में विशेष खासी अहमियत रखते हैं। इस मामले को और भी रोचक बनाता है कि एक कांग्रेस के नेता जो कि अपनी अलग पहचान के लिए जाने जाते हैं, उन्हीं के बीच में हमारे सुरेश बघेल जी जो कांग्रेस के विरुद्ध और बीजेपी के विरुद्ध लड़ रहे हैं, ये बीएसपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। नज़र हमारी लगातार बनी रहेगी, बहुत ही रोचक मुकाबला हो सकता है। बात करेंगे सुरेश बघेल जी। स्वागत है सुरेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। क्या लगता है, आप एक तो साहब सिंह, दूसरा वर्तमान का विधायक, कैसे प्रतिद्वंदिता रहेगी आपसे, कैसे आप मुकाबला करेंगे? देखो, जो कि ये ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा हमेशा बीएसपी की रही है, पहले भी यहाँ से बीएसपी का विधायक बना। पिछली बार जो आज कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है वो भी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था और सेकंड नंबर पर आया था। ये बीएसपी की सीट है और इस बार मेरी किसी से कोई फाइट नहीं है, ना मेरी कोई फाइट में है। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी भोपाल 30,000 से चुनाव जीत कर पहुँचेगा और ये टिकट जो मेरा टिकट है, जो मैंने नहीं लिया, ये क्षेत्र की जनता ने लिया, जनता ही चुनाव लड़ रही है। बहुत बड़ी बात कही आप, लगातार नजर बनाए रखना, आप देखते रहिए। 30,000 की जीत का ऐलान कर रहे हैं सुरेश बघेल। क्या आकलन है, क्या ग्राउंड की रिपोर्ट क्या कहती है, क्या आकलन, क्या मुद्दे लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? जो कि अभी जो वर्तमान जो विधायक हैं उनने कोई विकास नहीं किया क्षेत्र में। आप गांव में जाओ तो आगे की स्थिति मेरा जा रहे हो, देखो मेरे कपड़ों की क्या हालत हो गई, इतनी नालियां हैं, क्या डिंगना मुश्किल हो रहा है, पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। तो ये कोई विकास नहीं किया है। विकास किया तो मंत्री ने खुद का किया है अपना। और दूसरा जो प्रत्याशी आप सभी जानते हैं क्या कंडीशन है, इस बार कोई टक्कर में नहीं है, बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। साहब सिंह तो बहुत बड़े नेता हैं। देखो, नेता जनता से बड़ा कोई नेता नहीं है। जनता चच नेताओं को ऊपर पहुंचा देती है और नीचे पहुंचा देती है। नहीं तो जो उनका जो वैसा गतिविधि का जो रिकॉर्ड है, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा किसी पर? वो बहुजन समाज पार्टी का वोट था जो पहले मिला था। अब जो बहुजन समाज पार्टी का है वो जो बहुजन समाज पार्टी के साथ है, बहुजन समाज पार्टी पर है। अच्छा, जातिगत समीकरण का आधार भी कुछ बनेगा आपकी जीत में? मेरा जो जाति का वोट, हमारे काशीराम साहब कहते थे जाति का वोट और हाथी का वोट, और सभी जातियों का वोट मिलाकर बहुजन बनता है। और बहुजन समाज पार्टी पूरा पार्टी के साथ है और बहुजन समाज पार्टी जीतकर वो पल पहुंचेगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बहुजन समाज पार्टी 93 में एक बार चुनाव लड़ी थी सबसे पहले जी, और अच्छा सा रिकॉर्ड कायम किया था, फिर 7-8 विधायक बने, फिर 6-7 विधायक बने। धीरे धीरे वो जो रिकॉर्डों का जो ग्राफ है वो कम होता गया, क्या कारण रहा होगा? 2023 में सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, क्या रिकॉर्ड तोड़ी, थोड़ा सा हम भी जानना चाहते हैं, बताइए। ये 34 सीटें जी ग्वालियर संभाग में, उसमें कई 20 सीटें बीएसपी चुनाव जीत रही है। आपको लगता है ऐसा? जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये जो मतदाता है, जैसे हम अपनी रिपोर्ट्स में बात करते हैं तो बोलने से, बताने से इनकार कर देता है। क्या ये जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में जैसे साइलेंट तरीके से जो वोटिंग कर रही थी, वैसे होगा क्या? देखो, ये बहुजन समाज पार्टी का वोट है, ये साइलेंट से ही चुनाव लड़ता है और शांति से चुनाव लड़ता है। जब वो हल्ला नहीं करता, ना कोई आतंक करता है। जो बाकी जो पार्टी के लोग हैं जो आतंक करते हैं, उद्यम करते हैं, जे हमारे बाबा साहब की अगुवाई है, शांति बनाए रखते हैं, शांति से वोट देते हैं। अच्छा, ये बताइए मेरे को कि जैसा कि मैं आप बता रहा हूँ, आप भी जानते हैं, एक तरफ साहब सिंह है, एक तरफ अभी वर्तमान के विधायक हैं, कैसे फाइट कर पाएंगे आप उनके सामने? मैंने आपसे बोला कि नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, जनता चुनाव लड़ रही है। अच्छा, जनता चुनाव लड़ रही है जी। अच्छा, जैसे मान लीजिए यदि आप विधायक बनते हैं और आपको मौका देती है ग्वालियर ग्रामीण की जनता, तो आपके प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? आप लोगों के लिए क्या करेंगे? मैं जो लोगों के जो बैन तो शिक्षा है, अभी जो ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो सब पूरे खंडर पड़े हैं। अच्छा, और बाकी जो बेरोजगारी है
उस पर मैं विशेष ध्यान दूंगा। और जो आज जो मैं स्थिति देख रहा हूँ गाँव की, चाहे नाली को लेकर और रोडों को लेकर, लाइट को लेकर समस्याएं, उसको हल करने का प्रयास करूंगा। हाँ, मैं बीच में टोकूंगा आपको। ये बहुजन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है लाडली बहन योजना चला रही है। महिलाओं को 1000 रुपये से लेकर के 1500, फिर 2500, फिर 3000 दे रही है। इनका बहुत लाभ मिल रहा है। पेंशन योजना दे रही है, घर बना के दे रही है। कैसे मुकाबला हो पाएगा आपकी पार्टी? वो आप मेरे को ये बताइए, जैसे कभी कांग्रेस ने भी निकाला है, हाँ, वचन पत्र निकाला है। बीजेपी 1000 दे रही है, हम 1500 देंगे। हाँ, तो उन्होंने दिया क्यों नहीं? वहाँ भी सरकार थी उनकी राजस्थान में। राजस्थान में अन्य योजनाएं, मोबाइल दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें। मेरी बात तो सुनो, ये सभी झूठे वादे हैं। मेरी बात सुनिए। जैसे वहाँ पर वो मोबाइल दे रहे हैं 8000 का, और बहनों को कुछ अलग तरीके गिफ्टेड दे रहे हैं। देखो जी, तो ये जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं, जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। अच्छा। इस ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता बहुत होशियार है, और ये कोई लुभाने में नहीं आएगी। पूरा बहुजन समाज पार्टी को वोट देगी और 30,000 से जीतकर भोपाल पहुंचने का काम करेगी। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप जो टिकट आपको मिला, आपने बताया कि मुझे ऑटोमेटिकली टिकट मिला, वहाँ से हुआ कि आपका ग्राफ है तो वहाँ मिला। तो इसके लिए आपने जैसे टिकट मिलते ही आपने जनसंपर्क चालू करना किया, तो क्या रिस्पॉन्स मिला जनता का आपको? देखो, जनता ही टिकट लेके आई थी। मेरे को अच्छा। टिकट कैसे मिल जाता? लोग दुनिया भर वो कर रहे थे कि मैं वो बहुजन समाज पार्टी चुनाव वो टिकट बेचती है, फलाना करती है। आप सामने देखो क्या कहाँ पे बेचा है। कार्यकर्ता को टिकट दिया है बहन जी ने, आम कार्यकर्ता को दिया है। मेरा कोई बोझ नहीं है इसमें। अच्छा, आप पहले चुनाव लड़ चुके हैं कोई? मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ा, 2nd नंबर पर रहा था मैं। 4 वार्ड क्रमांक 4 से। पार्षद का चुनाव लड़ा, तब भी मैं 2nd नंबर पर रहा। अच्छा जी। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, मतलब बहुत बड़ा छोटा सा क्वेश्चन भी है, बड़ा भी है ये। सुरेश बघेल को क्यों जिताई जनता? मुझे कारण बताइए, 3 कारण। उन्होंने 50 साल कांग्रेस को देख लिया और 20 साल उसको हो गई बीजेपी को। सब कुछ देख लिया उन्हें, इस वजह से जिताएगी। उन्हें सब कुछ देखते हुए अब के लिए बहुजन समाज पार्टी को चुन रही है। पहला कारण हो गया। दूसरा ये है कि उन्होंने देख लिया है क्या विकास किए। कोई विकास नहीं किए, नारियल फोड़ने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक और मंत्री हैं वो कहते हैं 4000 करोड़ के काम ग्वालियर ग्रामीण में कराए हैं, अभी तक किसी भी पार्टी ने या किसी भी विधानसभा में नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नारियल फोड़ने का काम किया है, करोड़ों को फोड़ते हैं, कई करोड़। तो 4000 करोड़ के काम कहीं तो भाई साहब जैसे 10% या 20% तो होंगे। देखो, ये आप खुद देख सकते हो कि नहीं क्षेत्र में क्या स्थिति है। आप खुद देख सकते हो। चल आप तो ग्रामीण में मैं ग्रामीण में जा रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ, चलना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, सभी जगह सभी गाँवों की स्थिति खराब। 4000 करोड़ में से 10% का काम भी नहीं हुआ? मेरी नजरों में कहीं नहीं दिख रहा। अच्छा जी। तो ये 2 मुद्दे हो गए। तीसरा ऐसा कोई कारण जिसमें आपको वोट दे? क्या? जैसे मैंने 3 कारण पूछे। देखो, ये ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता जो कि गरीब तबके की जनता है, ये चाहती है कि ऐसा विधायक होना चाहिए जो हमारे साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ सके। अच्छा। हमारे लोगों के साथ रहे। अच्छा। दुख सुख में शामिल हो, ऐसा इनको विधायक की जरूरत। अच्छा, ये एक चीज़ और, जैसे बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ जो वोट का जो रेटिंग है बहुत अच्छा है, लेकिन विधायक जैसे मान लो कोई बन भी जाता है, मैंने देखा है राजस्थान में भी विधायक बने, लेकिन क्या करते हैं, जैसे सरकार बनी और फिर क्या करते हैं, कहीं से कोई व्यवस्था हुई तुरंत से पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। अभी कांग्रेस के वहाँ बेंगलोर में जाके बचे थे करोड़ों। अच्छा, मतलब ये लगभग सभी पार्टियों में होता है? हमारी पार्टी में नहीं होता, जो बाकी पार्टियों में होता है। अभी जैसे नहीं, बाजार लगा था, हाट लगी। मैं आपको बता देता हूँ, गोली लगी थी। मुरैना में आप बताएंगे परशुराम मुदगल एक विधायक हैं। परशुराम मुदगल को 2-3 बार प्रयास किया, लेकिन नहीं। बीएसपी से फिर टिकट लेके आया, बीएसपी ने प्यार दिया, जनता ने प्यार दिया, वो विधायक बने। झट से क्या किया उन्होंने, 6 महीने टाइम बचा था, बीजेपी में चले गए। अब देखो, जो उनका व्यक्तिगत वो है क्या रहा जी, मैं उसमें और भी जगह में जैसे विधायकों के चलिए वो छोड़ दीजिए। ये बात बताइए मुझे, आपके चुनाव कैंपेनिंग में, चुनाव प्रचार में कौन बड़ा स्टार प्रचारक आ रहा है, ये बताइए मुझे जरा। जी, हमारी बहन जी तय करेंगी कौन आएगा। अच्छा, क्या उम्मीद है कि जो मायावती जी हैं वो आपके प्रचार करने के लिए आएंगी या फिर कोई सभा करेंगे? अब जो बहन जी तय, कोई जानकारी है आपको? अभी ऐसी कोई वो नहीं है। जहाँ अभी बाकी जो मुरैना और दतिया में तो आ रही है बहन जी। अभी ग्वालियर का भी ग्वालियर की संभावना का पता नहीं है। जो बहन जी तय करेंगे वो होगा। तो देखिए, ये लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। हॉट सीट कहेंगे इसको। सुरेश बघेल हैं और आपके कुशवाहा जी हैं, भारत कुशवाहा, और आपके साहब सिंह हैं।
ये तीनों की जो रणनीति है, कौन की रणनीति रंग लाएगी, कौन इसका जो किंग मेकर है वो बनेगा या किंग बनेगा, और कौन सी पार्टी ग्वालियर ग्रामीण में राज करेगी, ये लगातार हम बताते रहेंगे। आप भी हमें बताइएगा कि बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व कितना है ग्रामीण में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। जय हिंद, जय भारत।